छोटा सा एक दृष्टांत याद आ गया, स्मरण आ गया। दृष्टांत यह है कि एक बार एक राजा को अपने राज्य के कुशल संचालन के लिए किसी मंत्री की आवश्यकता थी। पहले वाला मंत्री वृद्ध हो गया था, नया मंत्री चाहिए था। तो कौन होगा नया मंत्री, इसके लिए उन्होंने पद की घोषणा करवा दी कि जो जो स्वयं को अमुक अमुक योग्यताओं से युक्त समझते हो वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। परीक्षा निर्धारित कर दी। तो जो परीक्षा निर्धारित कर दी, बोले 1 सप्ताह तक परीक्षा चलती रहेगी। और बहुत सारे लोग आए उसके अंदर, उन सब की रहने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था उन्होंने कर दी। तो बढ़िया से रह रहे थे, खा पी रहे थे और उनके मनोरंजन के लिए भी पर्याप्त साधनों की व्यवस्था कर दी। और बीच बीच में उनसे कुछ कुछ प्रश्नोत्तर आदि भी किए जाते थे, उनकी योग्यताओं का परीक्षण भी किया जाता था। तो मंत्री और राजा परस्पर विचार करते कि इनमें से कोई वो व्यक्ति योग्य है या नहीं। तो पता नहीं चल रहा था कि कौन योग्य है, माने कौन व्यक्ति वह होगा कि जिसको इस राज्य की व्यवस्था का कुशल कार्यभार दिया जा सके। तो उस समय पर क्या हुआ कि एक दिन वो सभी लोग क्रीड़ा करके आ रहे थे और मार्ग में एक पत्थर पड़ा हुआ था, बड़ा पत्थर था, एक कोने पर एक पत्थर पड़ा हुआ था और एक गाड़ी वाला गाड़ी लेके जा रहा था। उस गाड़ी उस पत्थर से टकरा गई और गाड़ी में बहुत सारी वस्तुएं थी, भार था और वो कुछ नीचे गिर गई। अब सभी लोग जो प्रतिभागी थे उस प्रतियोगिता का ये या तो वो जो लोग थे वो साथ से निकल रहे क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तो उन्होंने उस गाड़ी वाले को यह कहा कि भाई गाड़ी वाले देखो, मार्ग से साइड में तो खड़े हो जाते, मार्ग के बिल्कुल बीच में क्यों कर रहे हो, खड़े हो, क्यों अवरुद्ध कर रहे हो मार्ग को। तो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को वहीं रखता है और गाड़ी वान उस पत्थर को धकेल करके हटाने का प्रयास करता है, तो उससे पत्थर नहीं हिलता। तो कुछ लोग वहां पर सुझाव दे करके चले जाते हैं और कुछ लोग ऑर्डर देते हैं, बोले देखो कैसी व्यवस्था है और राजा को जरूर अवश्य जल्द किसी सिपाही को बुलाना चाहिए। पुकारते भी, अरे कुछ लोग आओ, ग्रामवासियों या जो भी नगरवासी थे, आओ इस पत्थर को हटवाओ, इतना बड़ा पत्थर है। और वो गाड़ीवान जो था उस अकेले उस पत्थर को धकेल रहा था। तो थोड़ी देर बाद उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति आया और वह उस पत्थर को धकेल रहा था, उसके साथ लग गया धकेलने के लिए और बहुत परिश्रम पूर्वक उन दोनों लोगों ने उस पत्थर को हटा दिया, मार्ग से एक और कर दिया। तब उस पत्थर को जब एक और कर दिया और उसकी गाड़ी के अंदर भी उसका जो गिरा हुआ सामान था रखवा दिया, गाड़ी में चला गया। अगले दिन उसका निर्णय होना था कि कौन निर्णय कर रहा है। तो उन्होंने उस व्यक्ति के नाम की घोषणा कर दी जो पत्थर को हटवा रहा था। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्यों हटा रहा है पत्थर को, मतलब इसका निर्णय, इसका नाम की घोषणा क्यों कर दी। तो उन्होंने ध्यान से देखा कुछ लोगों ने, तो वो जो गाड़ीवान था ना, वही वो बूढ़ा मंत्री था जो उसकी परीक्षा कर रहा था कि देखो कौन व्यक्ति है कि जो इस नगर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ लेगा। भाई व्यवस्था की तो परीक्षा थी ना, व्यवस्था को अपना मान के कौन संभाल पाएगा। तो उस व्यक्ति ने उसको देख लिया, जान लिया, परख लिया कि मेरा साथ लग करके कौन कर हटा पा रहा है, अपनी पूरी सामर्थ्य झोंक दी। और नहीं तो व्यक्ति यूं सोचता है कि कहीं मैं मलिन ना हो जाऊं, गंदा ना हो जाऊं। उस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये बात एक दृष्टांत है आप लोगों के लिए मन में कि जो गुरुतर कार्यभार है हमारे ऊपर समाज का, गुरुतर, सामान्य नहीं, भारी नहीं, बहुत बड़ा कार्यभार है, तो उसको लेने वाले वही लोग होंगे कि जो स्वयं कष्ट उठाना चाहते हो, जो स्वयं इस चीज को स्वीकार कर ले, हाँ जी हमारे को तो ये कष्ट उठाने होंगे। प्रचार प्रसार के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात याद आती है कि बोले जो कार्य समाज का कौन लोग करते हैं,
बोले वो लोग करते हैं जो भोजन तो अपने घर का करते हैं और गालियां समाज की खाते हैं, और फिर भी यह भाव है कि समाज का कार्य करें, हम समाज के उपकार का कार्य करें, वही समाज का वास्तविक उपकार करने में समर्थ हो पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार हम गुरुकुलीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी ऐसे सोच सकते हैं। तो हम लोग आरोपित कर देते हैं, दोषारोपण करते हैं। तो जो दोषारोपण करने वाले व्यक्ति हैं वह व्यवस्थाओं को और आगे नहीं चला सकते, संभाल नहीं सकते। संभालेंगे तो उनको पता चलेगा। अब जब हम भी संभालते हैं, यद्यपि पहले भी दोषारोपण ऐसा नहीं करते थे, परंतु किंचित हो जाता था, तो अब जब हम कार्य को कर रहे होते हैं तो हमें दिखता है उस समय पर वो जो कार्य को संभालने वाले लोग थे उनकी स्थिति कैसी रही होगी, अब पता चलता है। इसलिए हमने तो छोड़ दिया किसी को, भाई वो भी सही है, वो भी सब सही, अपना काम करो। क्योंकि व्यक्ति विशेष की परिस्थिति के अंदर जाकर के ही आपको उसका वास्तविक पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है। अब दूर से देखते हैं कि एक ड्राइवर को देखिए, अरे बढ़िया से गाड़ी चला रहा है, बस अच्छा लगता है दूर से देखने से, परंतु जब आप उस सीट पर बैठते हैं और जब आप चला रहे होते हैं तब आपको वास्तविक रूप से पता चलेगा कि इसका कितनी इसकी सजगता है, कितना इसका पुरुषार्थ, वो वहां जाके पता चलता है, इधर से पता नहीं चलता। तो इसलिए हमें दोषारोपण से बचना चाहिए और अपने कर्तव्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो ये जो हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं, संस्थागत कर्तव्य हैं, इन कर्तव्यों को जब हम बहुत अच्छे से पालन करेंगे तो आपका भी विकास होगा और आप सुपात्र कहलाएंगे, सुपात्र होंगे इन व्यवस्थाओं को बृहत रूप से संभालने के लिए। अन्यथा तो जैसे कल भी बताया कि पुस्तक पढ़ ली बस, तो पुस्तक से बात नहीं, यही पुस्तक है। तो ये मैंने अपनी एक बात कही।